ओके सॉरी गाइस, जूम थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा था। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी जो सीएसएस है आपकी, आवाज आ रही है आप लोगों को? राइट, ओके। ओके, तो क्या मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको अपनी सीएसएस को एक जगह मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको सेपरेट फाइल मैनेज करनी होती है सीएसएस की, ठीक है। तो सेपरेट फाइल को आप कैसे लिंक करते हैं? सेपरेट फाइल को लिंक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास यहाँ पे एक टैग होता है, जो कि आपका एक टैग आपका हेड के अंदर होता है, जिसको आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। टैग आपका होता है लिंक के नाम से, ठीक है। ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। अच्छा, लिंक के नाम से जो आपका टैग होता है, इसके अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है href का। href का क्या मतलब होता है? href का मतलब होता है जिसके अंदर आप अपना यहाँ पे लिंक डिफाइन करते हैं, पाथ डिफाइन करते हैं। ये href आपके आपके पास बाद में भी आपको सुनने को मिलेगा, ये href का वाला वर्ड, क्योंकि ये सिर्फ लिंक के लिए नहीं होता, ये आपके पास और भी दूसरे टैग्स होते हैं, उनके लिए भी होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, या इस क्लास में थोड़ा टाइम बचता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये href का आपके पास टैग होता है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास एक और टैग होता है, वो होता है आपका रेल। रेल के अंदर आप डिफाइन करना होता है स्टाइल शीट, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी स्टाइल शीट को यहाँ पे लिंक करते हैं, जिसके अंदर आपको अपनी स्टाइल शीट का पाथ बताना होता है, आपको अपनी सीएसएस का पाथ बताना होता है, ठीक है। तो सीएसएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो सीएसएस का जो फुल फॉर्म आपको मैंने अभी बताया, कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो सीएसएस आप इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, स्टाइल डॉट सीएसएस जो आपकी होती है, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है, आप आपके जो भी स्टाइल है वो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर जो नाम इसका फाइल का रखें वो स्टाइल के नाम से रखें, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जस्ट इसका पाथ जो है वो करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये फाइल आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये पाथ आपका एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज ये फाइल आपकी काम नहीं करेगी। अच्छा, ये पाथ मैंने इसका बताया है कि ये फाइल मेरी कहाँ पे रखी है, ये फाइल मेरी रखी है एसेट्स की डायरेक्टरी के अंदर। एसेट्स की डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है मेरे पास सीएसएस की, फिर उसके बाद मेरी फाइल है स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से, ठीक है। पहले मेरे पास एसेट्स की डायरेक्टरी है, फिर उसके बाद मेरे पास सीएसएस की डायरेक्टरी है, फिर उसके बाद मेरे पास फाइल है स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर यहाँ पे मैं आपको कुछ चेंज करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहीं से सीएसएस आपकी कॉल हो रही है या कहीं और से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल रेड, ठीक है। यही मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल ब्लू, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मेरे पास इसका स्टाइल अब मेरे पास अपनी फाइल से मेरे पास कॉल हो रहा है, यहाँ से कॉल नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे ये CSS इस HTML को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लीन HTML आपको नजर आएगी। इसके अंदर आपका कोई भी स्टाइल आपने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन स्टाइल आपका अप्लाई हो रहा है, जो कि आपका सेपरेट फाइल से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कि आपका थर्ड वाला मैंने आपको बताया है। यूजली जो कंपनीज जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है, वो बेस्ट प्रैक्टिस की यही होती है कि वो आपको इस तरीके से स्टाइल्स को आपकी मैनेज करें, और वो आपके पास मल्टीपल फाइल्स बना के आपके स्टाइल्स को मैनेज करें, ठीक है। तो ये आपका सबसे अच्छा तरीका होता है अपने स्टाइल शीट को मैनेज करने का। अच्छा, अब इसके अंदर एक पार्ट आपका रहेगा या बॉडी का। बॉडी को भी मैं सिंपली यहाँ से हटा के मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अपना H1 का टैग मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसी तरीके से मैं बॉडी का टैग यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने बता दिया बैकग्राउंड कलर येलो, और बॉर्डर मैंने बता दिया रेड। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ,
तो आपको यहाँ पे बॉडी का कलर अब भी येलो नजर आ रहा है, जबकि हमने यहाँ से HTML की फाइल से हमने येलो कलर हटा दिया यहाँ से, लेकिन अब वो आपके पास नजर आ रहा है, तो अब वो आपको यहाँ से नजर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरे पास बॉडी का कलर है वो मेरे पास ब्लू कलर यहाँ पर हो गया बॉडी का। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आप यहाँ पे पैराग्राफ का भी स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे, तो पैराग्राफ का भी स्टाइल आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल। ठीक है, इसका कलर इसका फॉर एग्जांपल आप ब्लैक आपने रखा हुआ है यहाँ पे पहले से, आप इसको ऑरेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको कलर यहाँ पे इसका ऑरेंज होगा। ठीक है, अच्छा ऑरेंज कलर यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा है आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड कलर अब थोड़ा सा डार्क किया है मैंने, तो अब आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा अभी ये वैसे बहुत ही ख़राब इसका लेआउट लग रहा है, लेकिन एनीवेज मैं अभी मकसद लेआउट समझाना नहीं है, मकसद ये है कि आपको HTML और CSS के अंदर डिफरेंस समझ में आए कि CSS का क्या काम होता है और HTML का क्या काम होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, उस सिनेरियो के अंदर फिर हम देखते हैं कि उस सिनेरियो को हम किस तरह से मीट कर सकते हैं अपने इस लेआउट के अंदर। ठीक है, अच्छा वो सिनेरियो क्या हो सकता है, वो सिनेरियो आपका ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अभी आपके पास यहाँ पर जो आपके पास अभी आपके पास यहाँ पर जो ये लेआउट आ रहा है। ठीक है, अभी आपके पास यहाँ पे जो ये लेआउट आ रहा है, जो आपके पास ये कलर्स आ रहे हैं, अब इनके अंदर अगर आप नोटिस करें तो जितने भी H2 हैं आपके पास, जो भी आपके पास हेडिंग 2 के नाम से जो टैग्स हैं H2 के नाम से, ठीक है, उनके कलर्स आपके पास सबके ब्लू कलर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास इन सारे H2 के कलर आपको ब्लू नहीं करने, किसी फॉर एग्जांपल किसी एक का कलर आपको चेंज करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा वो करने के लिए आपके पास एक और एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे दो और एट्रीब्यूट होते हैं, सॉरी, एक एट्रीब्यूट आपका होता है क्लास के नाम से और एक एट्रीब्यूट आपका होता है आईडी के नाम से। ठीक है, आईडी और क्लास। अच्छा एट्रीब्यूट आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। एट्रीब्यूट कहते हैं जो भी हम इसके अंदर यहाँ पे स्पेस देके जो भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं किसी भी टैग के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल डिफाइन किया था। ठीक है, ये हमारा एक एट्रीब्यूट है स्टाइल के नाम से। इसी तरह के यहाँ पे आपके पास और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, एट्रीब्यूट 1 इस तरीके से, एट्रीब्यूट 2 ये आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने लिखा है, इस तरह का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन ये जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको लिखा है कि इस तरह से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आपके पास एक टैग के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक स्टाइल का यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने आपको सिनेरियो पेश किया है कि यहाँ पे आपको किसी एक का कलर चेंज करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा एक एट्रीब्यूट, इसका होता है क्लास। ठीक है, अच्छा अब ये जो क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन की है, यहाँ पे दो आपके पास होते हैं, एक होता है आपके पास क्लास, एक होती है आपके पास आईडी। ठीक है, HTML के अंदर हम इसको कहते हैं क्लास और HTML के अंदर हम इसको कहते हैं आईडी। ठीक है, इस तरीके से HTML की फाइल के अंदर की बात कर रहा हूँ। जो HTML की फाइल है आपकी, इसके अंदर जो आपकी क्लास डिफाइन होती है इसको हम यहाँ पे क्लास कहते हैं। लेकिन इस क्लास को जब हम CSS के अंदर डिफाइन करते हैं, तो CSS के अंदर डिफाइन करते वक्त हम इसको कहते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ। ठीक है, और आईडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश के साथ। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आपने यहाँ पे H1 यहाँ पे आपने डिफाइन किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक H1 डिफाइन किया, तो ये H1 डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करी। अब यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ इसकी, फॉर एग्जांपल ये H1 के ऊपर नहीं, H2 के ऊपर मुझे चेंज करना है, तो मैं H2 के ऊपर अप्लाई करता हूँ। अच्छा फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट वाला, जो सेकंड लास्ट वाला H2 है हमारे पास, इसके अंदर मुझे ये क्लास अप्लाई करनी है और इसके अंदर मुझे इसका फॉर एग्जांपल कलर या बॉर्डर चेंज करना है, जो बॉर्डर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन करी, क्लास के अंदर मैंने इसको बताया फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर मैंने इसको बताया स्टाइल 2, ये मैंने क्लास का नाम रखा स्टाइल 2। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप स्टाइल 2 ही रखें।
ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जस्ट स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो स्टाइल 2 फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर नाम रखते हैं, और ये आप कोशिश करें कि इसको आप स्मॉल लेटर के अंदर ही रखें, ठीक है। आप इसको कैपिटल के अंदर नहीं रखें, स्मॉल के अंदर रखें, स्मॉल केस के अंदर रखें। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर इसको स्टाइल 2 यहाँ पे डिफाइन किया। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी क्लास होती है वो आपकी डॉट के साथ रिप्रेजेंट करती है सीएसएस के अंदर, डॉट के साथ रिप्रेजेंट करती है, और जो आईडी आपकी होती है वो आपकी हैश के साथ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉट, डॉट के बाद क्लास का नाम, ठीक है। ये सिंपल बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने टैग अप्लाई किया है, इसी तरीके से आप अपनी क्लास अप्लाई करते हैं। बस फर्क ये होता है कि आप क्लास को डॉट के साथ अप्लाई करते हैं, और अगर आप यहाँ पे कोई आईडी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आईडी भी आप स्टाइल 2 लगा देते हैं, तो आईडी को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हैश के साथ, ठीक है। तो आईडी का मतलब है कि ये आपकी आईडी को सिलेक्ट करके करेगा, और क्लास का मतलब है कि ये आपको क्लास को सिलेक्ट करके करेगा। अच्छा, अगर आप दोनों को आप अप्लाई करेंगे तो उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि दोनों को आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास के ऊपर अप्लाई करके करता हूँ, क्लास के ऊपर मैंने अप्लाई किया, और मुझे यहाँ पे जिसके ऊपर ये क्लास अप्लाई हुई है उसका मुझे बॉर्डर चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बॉर्डर कलर भी और कलर भी, दोनों चीज़ें मुझे चेंज करनी है। तो सिंपल उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर को दोबारा डिफाइन कर दूंगा मैं, ठीक है। सॉलिड, अगर मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है तो यहाँ पे एक इसकी एट्रीब्यूट, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर के बाद फॉर एग्जांपल मुझे इसका बॉर्डर कलर करना है ऑरेंज, ठीक है। और इसका जो कलर है वो कलर भी मुझे करना है ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया जो भी स्टाइल 2 है आपके पास, जो भी स्टाइल 2 की क्लास यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है, क्लास अप्लाई हुई हुई है, उसके ऊपर ये स्टाइल कौन सा अप्लाई कर दे, उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करते हैं बॉर्डर कलर और कलर ऑरेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो मेरा बॉर्डर कलर ऑरेंज जो मैंने अप्लाई किया है वो यहाँ पे मेरा अप्लाई हो गया। इसके ऊपर किस वजह से अप्लाई हुआ, इसके ऊपर अप्लाई इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके ऊपर मैंने यहाँ पे इसको क्लास यहाँ पे डिफाइन करी है स्टाइल 2 के नाम से, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ तो ये मेरा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उसको वो क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। जब तक अगर मैं यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करता हूँ तो इसका मतलब है मुझे क्लास का नाम सीएसएस में भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये मेरा स्टाइल अप्लाई होगा। और इसकी स्पेलिंग भी आपस में मैच करनी चाहिए, अगर इसकी स्पेलिंग मैच नहीं करेगी तब भी आपका ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसकी स्पेलिंग मैच करनी चाहिए, और ये स्मॉल लेटर के अंदर होना चाहिए, और इसके अंदर जो आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मतलब आप डैश वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कुछ और यूज़ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। वापस से मैं इसको स्टाइल 2 पे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल स्टाइल 2 सेम टैग के ऊपर मेरे पास क्लास भी अप्लाई हुआ है और आईडी भी अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। क्लास के ऊपर मैंने क्या किया, बॉर्डर कलर ऑरेंज अप्लाई किया, और इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ आईडी। आईडी के लिए इसको हैश लगाते हैं, और यहाँ पे आप स्टाइल 2 आपने अप्लाई किया। अच्छा, अब जब मैं इसको आईडी करूँगा तो आईडी करने का मतलब ये है कि, अच्छा फॉर एग्जांपल आईडी करने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर में इसका कुछ चेंज करता हूँ ताकि आपको वहाँ पे क्लियरली नजर आए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका यहीं से मैं पिंक डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो मेरा ये का जो कलर है वो मेरा कलर इसका पिंक हो गया, ठीक है। पिंक वैसे कुछ अलग ही पिंक उठाया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास इसने क्या किया, इसने ये जो क्लास है इस क्लास को इसने ओवरराइड कर दिया, और ओवरराइड करने के बाद इसने स्टाइल 2 को यहाँ पे अप्लाई कर दिया जो कि आईडी हमारी है। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब आप इसको रेंडर करते हैं, ठीक है, जब आप इस फाइल को अपनी रेंडर करते हैं तो जो आपकी आईडी होती है, ये जो आपका ब्राउजर है ये आपकी आईडी को पहले प्रेफरेंस देता है, बाद में क्लास को प्रेफरेंस देता है, ठीक है। ये बात हमें इससे पता चलती है कि जो आपकी आईडी होती है वो सबसे पहले आप उसको प्रेफर, जो आपका ब्राउजर है सबसे पहले वो आपकी आईडी को प्रेफरेंस देता है, उसके बाद आपकी क्लास को प्रेफरेंस देता है, ठीक है।
अच्छा, आईडी को हम क्यों यूज नहीं करते हैं, क्यों कम यूज करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आईडी को आप एक पेज के ऊपर मल्टीपल टाइम्स सेम आईडी की वैल्यू यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये करना चाहूँ कि आईडी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, सेम आईडी में यहाँ पे अप्लाई करूँ स्टाइल 2, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। तो आईडी हमेशा आपकी यूनिक होती है एक पेज के ऊपर। मतलब अगर आप डिफरेंट पेज के ऊपर सेम आईडी यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सेम पेज के ऊपर आईडी की वैल्यूज को अगर आप सेम यूज कर रहे हैं मल्टीपल टैग्स के ऊपर, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, उसको आप ना ही यूज करें तो बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे ये अप्लाई कर देगा, अप्लाई करने से यहाँ पे ये नहीं रुकेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जब आप इसको कंपाइल करेंगे या फिर जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे, तो वहाँ पे वो आपको एरर्स देने के चांसेस वहाँ पे होते हैं कि वो आपका कोड वहाँ पे ब्रेक कर देगा, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी आईडी का जो ये कॉन्सेप्ट है, आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए, आईडी आपकी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बेस्ट सिनेरियो में बता रहा हूँ, बेस्ट केस में आपको बता रहा हूँ कि आप बेस्ट प्रैक्टिस को यूज करते हुए आईडी को आप यूनिक रखें और आईडी को आप सेम आईडी को मल्टीपल टैग्स के ऊपर अप्लाई नहीं करें, ठीक है। अच्छा, एक टैग मैं आपको और इसके अंदर बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑलरेडी 10:30 हो गए, आई थिंक हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर फ़ॉन्ट में हम उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं सर? नस्तलीक को फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो सकता है या सिर्फ इंग्लिश ही होता है सर? नहीं, फ़ॉन्ट के अंदर हम उर्दू यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने में। अगर इवन के अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और translate.google खोलूँ, ठीक है, translate.google खोल के मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ कि मेरा नाम फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज़ उवैस सलत की जगह, तो आप यहाँ पे बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा इवन के मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तब भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। तो इसका जो डिफरेंस है वो यही होता है कि आईडीज जो है वो आपकी ब्राउज़र प्रेफरेंस पहले आईडी को देता है, उसके बाद क्लास को प्रेफरेंस देता है, ठीक है। और आईडी आपकी एक पेज के ऊपर यूनिक होती है और क्लास एक पेज के ऊपर मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकती हैं सेम क्लासेस, ठीक है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं क्लासेस को, लेकिन आईडी की लिमिट है। आईडी आप एक टाइम के एक पेज के ऊपर सेम आईडी के वैल्यू एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। जी, और इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन? सब कुछ समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये चीज़ पूछनी थी, बस कंफर्म करना है कि जो बॉर्डर हमने लिखा है सॉलिड और 30 पिक्सल बॉडी के अंदर, अब ये जो 30 पिक्सल है इसकी ये विड्थ डिफाइन कर रहा है कि ये 30 पिक्सल इसकी विड्थ है नहीं, और बॉर्डर। मैं बता देता हूँ। जी जी, और पूछ लें, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है मैं बता देता एक हूँ। और चीज़, जो बॉर्डर है वो लाइंस को डिफाइन कर रहा है और जो रेड है तो ऑब्वियसली वो कलर है, ये इसी तरीके से काम करता है? जी, मैं आपको बता देता हूँ इसका। अच्छा, बॉर्डर के अंदर आपके पास क्या होता है, बॉर्डर के अंदर जो हम इसका जो बॉर्डर के अंदर जो 2 पिक्सल या 30 पिक्सल हम डिफाइन करते हैं, वो इस बॉर्डर का ये जो थिकनेस है ये हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस बॉर्डर की थिकनेस जो है वो मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। बॉडी के अंदर जैसे मैंने 5 पिक्सल करीबी है, मैं इसकी कर देता हूँ, पहले मैं 20 कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। 20 के अंदर बॉडी की जो थिकनेस है, बॉर्डर की जो थिकनेस है वो आपको मोटी नजर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ या 1 कर देता हूँ, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे बॉर्डर की जो थिकनेस है वो आपको 1 नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बॉर्डर के अंदर और भी आपके इसके अंदर टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड है, तो सॉलिड के बजाय आप यहाँ पे डैश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपका जो बॉर्डर है वो आपका डैश्ड आपका आ जाता है, सॉरी डैश आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आपका जो बॉर्डर का जो टाइप है वो आपका डैश में आ जाता है, वो सॉलिड नहीं होता। सॉलिड का मतलब होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है आपकी। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको डैश नजर आ जाए। ठीक है, डैश आपको नजर आ जाता है। डैश के बजाय एक और बॉर्डर की टाइप होती है, वो होती है डॉटेड। ठीक है, तो आप डॉटेड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके सर्कल के अंदर डॉट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि ये जो जो पेज को कंज्यूम कर रहा है, ये जो सामने हमारे पेज है व्हाइट कलर का, इसको जो जी। ये जो स्पेस कंज्यूम कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट होता है? जैसे अभी ये हाफ पेज पर आ गया है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका ये जो आप पेज को कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं, स्पेस को, ये जो आपका स्पेस होता है ना बॉडी का, ये आपकी बॉडी का जो स्पेस होता है ये आपका फिक्स्ड हाइट नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर जो आपकी हाइट होती है वो होती है आपकी ऑटोमेटिकली इसकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे HTML आपके पास कम लिखी हुई है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HTML आपकी ज़्यादा लिखी हुई है, मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे HTML ज़्यादा लिखी हुई है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी HTML की हाइट को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, ये बॉडी की हाइट को। ठीक है, तो जितना जितना ज़्यादा आप इसके अंदर कंटेंट डालेंगे उतना ज़्यादा वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। इसकी हाइट वगैरह हम फिक्स कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि इसकी हाइट को हम कैसे फिक्स करते हैं। चाहे मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी, पिक्सल के बारे में पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, पिक्सल आपका होता है, अगर आपने कभी कोई फोटोशॉप यूज़ किया है तो पिक्सल आपका बिल्कुल पॉइंट्स की तरह होता है कि पिक्सल असल में अगर आपने कभी फोटोशॉप या कोई डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये चीज़ें यूज़ करी हैं तो इसके अंदर दो तरह के हमारे पास टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास वेक्टर और एक होता है हमारे पास रास्टर। ठीक है, अच्छा वेक्टर के अंदर अगर हमें वेक्टर अपने वेब पेजेस के लिए अगर हमें यूज़ करनी होती है तो उसके लिए हम SVG यूज़ करते हैं। और पिक्सल अगर हमें कोई SVG अगर हमें कोई इमेज यूज़ करनी है तो उसके अंदर हम पिक्सल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पिक्सल्स हैं PX जो यहाँ पर होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पिक्सल आपके पास एक पॉइंट के बराबर होता है। अब यहाँ पे अभी मेरा फोटोशॉप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, वरना मैं आपको बताता। पिक्सल आपके पास एक पॉइंट के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर आप देखें, मैं यहाँ पे कोई भी इमेज को ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इस इमेज को अगर मैं जितना ज़्यादा जूम करता हूँ तो जूम करने के बाद ये इमेज आपकी पिक्सेलेट हो जाती है। ठीक है, पिक्सेलेट होने का मतलब ये होता है कि कोई भी इमेज या कोई भी कलर्स आपके जो बने हुए होते हैं वो आपके पिक्सल्स की मदद से बने हुए होते हैं, जो आपकी डिजिटल पिक्चर्स होती हैं। अब एक तो पिक्चर वो होती है जो कि आप अपनी प्रिंट के ऊपर देख रहे होते हैं, लेकिन एक पिक्चर वो होती है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप या अपनी किसी और डिवाइस के अंदर आप देख रहे होते हैं। तो उसके अंदर वो पिक्सल्स आपके कैलकुलेट काउंट होते हैं। इस वजह से आपको वो मतलब जो आपकी लेटेस्ट डिवाइसेस हैं मोबाइल वगैरह की, वो इस वजह से आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्सल्स की इमेजेस देती हैं, ताकि आप उनको मल्टीपल हाई रेजोल्यूशन के तौर पे आप उनको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो पिक्सल्स आपके बेसिकली आपके पॉइंट्स को डिटरमाइन करते हैं कि कितने आपकी आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो पिक्सल्स आपका बेसिकली साइज़ का एक टाइप है। अगर आप यहाँ पे इसको पिक्सल्स में डिफाइन करते हैं तो पिक्सल्स का मतलब है कि आप इसका साइज़ आप डिफाइन कर रहे हैं कि वो कितना साइज आपको इसका रखना है। जितने कम आप रखेंगे उतना आपका फॉन्ट साइज आपका छोटा हो जाता है, जितना आप उसको बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप इसका इसका फॉन्ट साइज आपका बढ़ जाता है। जी, और कोई आप इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों से शेयर की कर दी जाएंगी थोड़ी देर के अंदर। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।